यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का, इस वीडियो में जो है हम फिल करेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे आपको फिल करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू भी आ रहा है फॉर्म फिल करते समय, जैसे कि फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है जब 10th एंड 12th का मार्क्स डालते हैं, या फिर जो है कोर्स का सिलेक्शन सबमिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे बता रहा है सक्सेसफुली लेकिन उसका पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो है एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और वीडियो का लास्ट मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा, तो वीडियो का लास्ट जरूर देखना। ओके, सबसे पहले जो है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने जो लिंक दिया है, इस लिंक पे हमको आना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन का, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लियरली दिया है नेम एंड अदर डिटेल्स क्या है, इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड्स टू बी सेम एज इन द 10th बोर्ड मार्कशीट। मतलब जो नेम रहेगा या मार्क्स डिटेल या जो आपका डेट ऑफ बर्थ, वो जैसे 10th का जो आपने दिया सेम चीज यहाँ पे क्या करना है, अपने को पुट करना है। बेसिकली नेम जो है पुट करना है। एप्लीकेशन कैन लॉग इन टू देयर एडमिशन पोर्टल थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। आपका खुद का एक ईमेल आईडी ये चीज होना चाहिए। ठीक है, आप किसी दूसरे का ना यूज करें, क्योंकि आगे चल के आपको जो है इशू हो सकता है। फिर उसके बाद जो है एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड मस्ट बी फंक्शनल, जिससे ओटीपी जो है प्रोसेस होगा। एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउजर। आप मोबाइल में जब यूज करते हैं तो क्रोम ब्राउजर का यूज कीजिए, डेस्कटॉप भी कीजिए, ताकि आपका प्रोसेस हो जाए। बहुत बार क्या होता है कि आप जिस ब्राउजर का यूज करते हो वहां पे जो है विजिबल ही नहीं होता कोर्सेज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल्स है। सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम है, फिर एप्लीकेंट का मतलब आपका नाम लिखना है। और आपका नाम क्या होना चाहिए, जैसे जो 10th में मार्कशीट में है, जो भी 10th के मार्कशीट में आपका नाम रहेगा या सरनेम जैसे दिया है उसमें हेडिंग में। ठीक है, मदर्स नेम तो अलग से कॉलम लिखा रहता है, तो वो लिखना, जो नेम है प्रिंटेड वही सेम नेम क्या करना है, अपने को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आपने दिया। एप्लीकेंट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, री इंटर वापस ईमेल आईडी डालना है। पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपका पहला वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका नाम, फिर स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज या अंडरस्कोर, ये हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट में क्या होना चाहिए, कोई नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड दोनों बार जो है यहाँ पे एक ही पासवर्ड दोनों लिखना है, वेरीफाई कर हो जाएगा। फिर उसके बाद री एंटर पासवर्ड, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर ये कैप्चा दिया है, कैप्चा डालना है और फिर रजिस्टर करना है। फिर फटाफट क्विकली मैं क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ। ये पार्ट ब्लर होगा क्योंकि यूट्यूब पे जो है मैंने वीडियो डाला था जिसमें जो है वीडियो एक डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं पार्ट ब्लर करूंगा, ताकि जो है बता रहा हूँ पहले से आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट क्विकली क्या करते हैं, फिल करते हैं। अब आपने पूरा डिटेल कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा, जहां पे लिखा रहेगा योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंट ऑन। आपके ईमेल नंबर जो आपने डाला रहेगा, जो मोबाइल नंबर डाला रहेगा, उस मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा। तो आपको क्या करना है, ओटीपी डालना है और फिर उसके बाद जो है कैप्चर डालना है। कैप्चर डाल के जो है आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, इसको टैप करता हूँ, प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे कैप्चा है 774512। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सबमिट ओटीपी। जब मैं सबमिट कर देता हूँ ओटीपी, तो यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब क्या करना है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमको वापस से क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो हमने ईमेल आईडी डाला था, जो पासवर्ड सेट किया था, वही हमको डाल के वापस से लॉगिन करना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दिया है। सिंपली अब क्या करूंगा, मैं लॉगिन करूंगा। जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन में जो है आपका स्टार्टिंग में जो है लिखा रहेगा वेलकम, आपका नाम लिखा रहेगा। देखो इस तरीके से आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ब्लर होगा बट फिर भी आपको दिख रहा हो, इस तरीके से दिखेगा। और आगे लिखा रहेगा अपडेट, और उसके नीचे नाउ यू कैन लॉग इन जो है बिगिन फॉर्म फिलिंग यूजीसी एडमिशन ऐसे लिखा रहेगा। और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको काम आएगा किस लिए, जब आप कोई कॉलेज की में फॉर्म भरोगे, वहां पे पूछेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके वहां पे डाल सकते हो, ताकि उससे प्रोफाइल पूरा आपका जो है फेच हो जाए, उससे उनको पता चल जाए आपने फॉर्म भरा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपका
वही रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और जिस दिन रजिस्टर करोगे उसका डेट, ये आपको विजिबल हो रहा है ये वेबसाइट पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डिटेल्स फिल किया है वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में। मोबाइल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नॉर्मली ऐसे दिखता है, बट अगर डेस्कटॉप व्यू करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाएगा, प्लस राइट साइड में जो है बाकी का डिटेल्स आपको भरने के लिए बोलेगा, जिसमें जेंडर हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर डालना है। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप पूछेगा, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ ये पूछेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए मेरा जो बर्थ है वो यूपी से है, तो यूपी में नहीं डालूंगा यहाँ पे जिस पर्टिकुलर सिटी में, तो मेरा गांव जो है, मैं उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है, मेरा जो सिटी है जैसे मान लीजिए गोरखपुर सिटी है तो आई विल पुट गोरखपुर, या सब डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, जैसे बस्ती है तो आई विल पुट बस्ती। ठीक है, जो सिटी है वो मैं यहाँ पे डालूंगा, या विलेज का नाम ही डालूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर कंट्री, फिर स्टेट वाइज, फिर यहाँ पे फैमिली डिटेल। अब फैमिली डिटेल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरनेम नहीं डाल सकते। मतलब आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एबीसी ऐसा आपने नाम डाला, फिर स्पेस दे दिया और फिर जो है जैसे मान लीजिए डाला, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें स्पेस आ गया है। तो आपको जब नाम डालना रहेगा तो स्पेस के बगैर डालोगे तो ऐसा टिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें सिर्फ आपके फादर्स का नाम जो है वही सिर्फ आएगा। ठीक है, स्पेस वाला नहीं डाल सकते मदर्स नेम। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंबाइंड इनकम पूछा है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये अदर कैटेगरी है जिसमें जो है आप फिर अलग से सिलेक्शन कर सकते हैं। चलो मैं सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए पर्सन डिसेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, कश्मीरी माइग्रेंट नॉट, चिल्ड्रन फोर्स आर्म नहीं है, फिर उसके बाद नहीं, सेंट्रल एम्प्लॉयड नहीं है, फिर नॉट अप्लीकेबल, कल्चर एक्टिविटी कोटा नहीं है, नॉट अप्लीकेबल नहीं, सॉरी यस अगर आप डाल दिए तो गलत हो जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसके लिए नो, कोटा सिस्टम नो। ठीक है, ये आप डाल दोगे। फिर उसके बाद जो है आपका एड्रेस, और एड्रेस डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी मैंने पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद जो है मैंने प्लेस ऑफ बर्थ जो है डाल दिया, जैसे थाने हैं तो ये मैंने प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फैमिली डिटेल फिल करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे एड्रेस डालूंगा, फिर प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो क्या करना है, एक बार आपको रिव्यू कर लेना है, आपने जो डिटेल डाला प्रॉपर डाला है, फिर उसके बाद आपका क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पे करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव, यहाँ पे पूछेगा आपको, तो यस ओके मुझे सेव करना है, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जो आपने डिटेल पूरा फिल किया है वही डिटेल आपको एक वापस से फॉर्म में दिखेगा। आपने जो नाम डाला है, ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें जो है विजिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने डिटेल डाला है। ठीक है, अब ये होने के बाद क्या करना, अगर आपको मान लीजिए एडिट करना है, यहाँ पे आपने देखा कि कुछ आपने जेंडर में गलती किया है या नेम में कुछ गलती कर दिया है, तो सेम जो है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ओके अब देखिए यहाँ पे जो है एक गलती दिखी मुझे, जो हिंदी में नाम लिखा है उसके हिसाब से आना चाहिए था मुझे, तो अपडेट डिटेल पे जाऊँगा मैं वापस से, और यहाँ पे जो है अब मैं क्या किया, वो डिटेल जो गलत था वो मैंने अपडेट कर दिया उसमें। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये एक बार हो जाने के बाद क्या करना है, आपको अपडेट कर देना है यहाँ पे, प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप यहाँ पे जो है आंसर दे सकते हैं। नो, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट्स, नो, हैव यू परमिटेड, नो, आर यू वर्किंग, नहीं। ठीक है, ये चीज़। बाकी आप मराठी जैसे लैंग्वेज है तो आप मराठी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, हिंदी का राइटिंग स्पीकिंग, ये तीनों लैंग्वेज है। इंग्लिश का भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारे लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, आपको अगर आप मान लीजिए कोई आपको अदर लैंग्वेज आती है, जैसे पर्शियन लैंग्वेज आ रही है या फ्रेंच या जर्मन, सो यू कैन मेंशन हियर रीडिंग और राइटिंग, और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो अगेन जो आपने फिल किया वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आपको 3 डिटेल बताएगा। देखो, एक तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा रहा है,
एक सिग्नेचर दिखा रहा है और एक फोटो दिखा रहा है। तो अब मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम लोग नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट क्विकली फोटोज अपलोड करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करता हूँ और सिलेक्ट फाइल करने के बाद जो फोटोज है वो फोटो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड, एक बार अपलोड हो जाएगा तो आपको फोटो दिखेगा। यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इनकम नहीं डालूंगा, सर्टिफिकेट प्रोसीड करता हूँ। वैसे कुछ इशू तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिजर्वेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ओपन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा सेव, जो है अपलोड होने के बाद यहाँ पे दिखेगा नेक्स्ट प्रीव्यू करना है, तो नेक्स्ट पे प्रीव्यू करना है आपको। प्रोसेस हो गया, ठीक है। सारी डिटेल आपकी यहाँ पे वापस से दिखेगी, पूरा जो भी आपने डिटेल अपलोड किया है वो सारी चीज़ें विजिबल होगी। सबमिट एंड लॉक करना है, ठीक है। यहाँ पे आई हेयर बाय करना है, कंफर्म एंड लॉक। फिर आपका जो है प्रोफाइल लॉक हो गया है। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर अगर मैं यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर से एग्जाम्पल अब सेलेक्ट प्रोग्राम्स का मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है। तो देखो मुझे तो दिख रहा है भाई मोबाइल में, अगर आप करोगे तो एक बार वापस से लॉगिन करोगे तो दिखेगा यहाँ पे विजिबल बैचलर। ओके, अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लेवल में तो सबका सेम ही रहेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब जो प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑटोनॉमस दिखा रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी दिखाएगा, बाकी अलग अलग कोर्सेस हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कुछ कोर्सेस अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुए हैं, तो इसलिए शायद विजिबल ना हो रहा हो, ठीक है। तो आप 1-2 दिन के अल्टरनेट डेज में जो है आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि मैं पहले वीडियोस जो बनाया था उसमें आप देखोगे तो अभी के वीडियोस में देखो बहुत सारा इन लोगों ने चेंजेस किया है। यहाँ पे जो कोर्स ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स में ही लेना है, तो मैं बैचलर ऑफ यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ। जब आप कॉमर्स सेलेक्ट करोगे तो वेबसाइट थोड़ा सा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। देखिए जैसे ये स्टॉप हो गया ना, वैसे इस तरीके से जो है स्टॉप हो जाएगा। भाई सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, देखो सिलेक्ट हुआ बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब जब बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ढेर सारा प्रेफरेंस दिखाने लगता है, ठीक है। ये बैचलर ऑफ कॉमर्स एलिजिबिलिटी लिखा रहता है कि भाई 12th पास होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे जो है कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज लेना है वो आप कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो थाने के कॉलेज, मैं तो लैपटॉप में कर रहा हूँ तो डायरेक्टली थाने के कॉलेजेस जितने हैं वो सिलेक्ट करूँगा। थाने के THANA थाने। अब थाने के जितने भी कॉलेजेस हैं वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कौन सा कॉलेज, 12 कॉलेजेस आ रहे थाने में टोटल। 30 प्रधान कॉलेज में लेना है। 1 मिनट सर्च करता हूँ, SATISH सतीश प्रधान कॉलेज, ये देखो आ गया, एक ही कॉलेज, हाँ बराबर, दैनेशदन कॉलेज, नेशनल कॉलेज, हाँ ये। इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख, क्या रखूँगा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे एक ही कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपका ऐसा हो रहा हो कि भाई आपने एक ही कॉलेज का फॉर्म भर रहा है, इसी में एडमिशन लेना, उसी कॉलेज का आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे नाम रख दिया है, ठीक है, और आपको फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये करो कि आप कम से कम 4 से 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद प्रोसेस करो तो आपका हो जाएगा। अभी मैं एक ही कॉलेज का जो है प्रोसेस करके जो है आपको बता रहा हूँ, एक ही कॉलेज का मैं सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो एक कॉलेज मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, देखता हूँ कि फॉर्म मेरा सबमिट होता है कि नहीं, प्रिंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्टेड हो गया, ठीक है, मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कॉलेज हो गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपका जो डिटेल आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, फेच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि भाई अगर हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे 10th एंड 12th का डिटेल फिल करते हैं, फिर आगे प्रोसेस नहीं होता है सेव नेक्स्ट का। तो ये जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है इसका। फिर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपको आपने महाराष्ट्र बोर्ड से दिया है तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी हायर यही सिलेक्ट करना है। आपके रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर में आपका सीट नंबर डालना है। मैं यहाँ पे सीट नंबर डालता हूँ A001013 टैप करता हूँ। इसका परसेंटेज था 59, मतलब सेकंड क्लास है इसका। और
परसेंटेज 59%। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये था कि हिंदी, ओके, हिंदी मराठी, हिंदी। यहाँ पे जो है आप सारे सब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो, MAT, MBT। ठीक है, आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो, तो बट मैं एक ही दो सब्जेक्ट्स डाल के आगे प्रोसेस करूँगा। स्टूडेंट्स का जो है आज 2024 ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, कॉलेज का नाम डालना है, फिर अगेन महाराष्ट्र बोर्ड, आ गया महाराष्ट्र बोर्ड, सीट नंबर मुझे डालना है। अब देखो बहुत सारे लोग जो मैथ्स के रहेंगे वो यहाँ पे पूछेगा डायरेक्टली मैथ का नंबर और प्रोसेस करेंगे, हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जिनका मैथ नहीं, जैसे मान लीजिए नो पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे डालते हैं, अगर उसका प्रोसेस नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको येस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जो है 00 डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप 00 डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप 00 डाल दीजिए, ठीक है। और इसको टाइप कीजिए, सेव नेक्स्ट नहीं करना, ठीक है, ये आप करना नहीं, ठीक है, पहले देख लो, इसको नहीं करना है। अब वापस से मैंने डाल दिया ना, वापस से मैं नो क्लिक करूंगा, और नो क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, अब जो सब्जेक्ट्स है, जैसे मान लीजिए जो है इसका हिंदी मराठी जो रहेगा वो मैं डालूंगा। मैं सिर्फ सेक्रेटरी प्रैक्टिस, बाकी सबका तो सेम ही रहता है। हिंदी, हाँ, हिंदी जो रहता है, किसी किसी का मराठी रहता है, किसी का दूसरा लैंग्वेज रहता है, तो जो मेन सब्जेक्ट्स है वो मैं डाल देता हूँ। बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने डाल दिया, देखो एक ही बार में प्रोसेस हो जाएगा। लेट्स सी, हो गया प्रोसेस, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब हो गया, ठीक है। वापस से यहाँ पे आपका जो 10th एंड 12th का जो आपने डिटेल डाला वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है, सेम चीज़, ओके। फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपने जो फॉर्म फिल किया वही सेम चीज़ क्या करेगा, वापस से कैच करेगा। अगेन यहाँ पे जो है आपका फोटो डिटेल, अब यहाँ पे 10th एंड 12th का मार्कशीट मांगेगा, ठीक है। तो 10th का तो मेरे पास रहेगा, 12th का नहीं है, तो 12th का जो आपका रिजल्ट में डिस्प्ले होता है वही सेम चीज़ क्या कर सकते हो आप, प्रिंट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं वही करने वाला हूँ, तो मैं करूँगा यहाँ पे जो है अपलोड। 10th का मार्कशीट आ गया है, मुझे स्टार्ट अपलोडिंग, ये मेरा 10th का यहाँ पे लिखा है, बराबर 10th का किया मैंने। अब मुझे 12th का करना है, तो 12th के लिए मैंने जो PDF फोटो बना के रखा है वही सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन वन सिंगल फोटो, लेकिन ये दोनों है ही नहीं, तो ये फोटो हम लोग अपडेट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाद में जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया अपडेट। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीव्यू। अब ये प्रीव्यू पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आपका प्रीव्यू पे क्लिक करेगा, वापस से आपने जो जो डिटेल्स भरा है वो सारे डिटेल्स क्या होंगे, यहाँ पे विजिबल्स आपको होंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब ये डिटेल्स को आपको क्या करना है, फेच करना है इसके। यहाँ पे आगे नीचे दिखेगा, सिर्फ हमने इनकम सर्टिफिकेट का नहीं अपलोड किया क्योंकि हमारे पास नहीं था कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर दी गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबमिट करूँगा। क्या करूँगा, सबमिट। सबमिट करने के बाद जो है वापस से आपका वो डिटेल दिखाएगा और यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मांगेगा। ये सारे कंफर्मेशन पे मेरा नाम ये है, मेरा नाम जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरा फादर्स नेम, फिर आपका एड्रेस, फिर आई हैव चेक ऑल द एप्लीकेशंस आई डू। इतने सारे कंफर्मेशन के बाद फिर क्या मांगेगा, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। अब मैं सबमिट एप्लीकेशन पे कर दूंगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव। अब जब सक्सेसफुली रिसीव हो गया, लेकिन हमको कहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है कॉलेज के सेक्शन में कि जो हमने भरा था। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है कि स्टेटस में सबमिट नहीं हो रहा है और फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में जो है आपको 1-2 दिन वेट करना है। अगर नहीं हो रहा है तो जो है, अगर मुझे कुछ अपडेट्स पता चलता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्या मैं जो है न्यू आईडी से जो है क्रिएट करके हम लोग बना सकते हैं नया फॉर्म। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि डुप्लीकेट प्रोफाइल हो जाएगा तो बाद में आपको इशू हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करना है और ये फॉर्म आप प्रिंट करके सेव करके रख लीजिए। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे जो है फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा अच्छे से डिटेल। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने जो भरा है वो कौन से कॉलेज का डाला है, सतीश कॉलेज का डाला है, सतीश ओके कॉलेज, खाने में डाल दूंगा तो आ जाएगा। देखो डायरेक्टली सर्च किया। अब ये कॉलेज की वेबसाइट पे मुझे जाना है। इस कॉलेज की वेबसाइट पे मुझे जाने के बाद जो है आपको क्या करना है, अपकमिंग इवेंट प्रेस ये नहीं, अपने को क्या करना है, एडमिशन लेना है। यहाँ पे कहीं एडमिशन का दिख रहा है, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, एकेडमिक, यहाँ पे तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पे नीचे जाके देखते कोई अपडेट आया क्या यहाँ पे। FY एडमिशन देखो यहाँ पे दिख रहा है एडमिशन, इस पर क्लिक करना है। सीनियर एडमिशन, यू कैन नोटिस बोर्ड, FY का एडमिशन इन हाउस, देखो यहाँ पे दिख रहा है इन हाउस। अगर आपको इन हाउस कोटा में अपडेट करना है तो आप इन हाउस कोटा में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो है प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये इन्होंने जो फॉर्म दिया है मतलब जहाँ पे भरना है वही सेम यही वेबसाइट पे दिया है भरने के लिए। अब यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दिया है वो दिख नहीं रहा है मुझे। अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट का अलग अलग फॉर्म होता है भरने के लिए। जूनियर कॉलेज, मैं सीनियर कॉलेज में जाता हूँ, प्रिफर्ड रूम, एकेडमिक कैलेंडर, स्टॉप, कहीं पे तो एडमिशन का तो दिख नहीं रहा मुझे। तो बहुत सारे कॉलेजेस का क्या होता है कि इसमें एडमिशन का कहीं दिखता ही नहीं। अभी मैं क्या करूँ उस चीज़ में। यहाँ पे जो है आपको उस कॉलेज में वेबसाइट पे दिखना चाहिए, नॉर्मल सिंपल प्रोसेस होना चाहिए, जाके एडमिशन करो। ये PDF में तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, वही सेम चीज़ है, FY एडमिशन, सेल्फ फाइनेंस, FY इन हाउस कोटा, यही सेम चीज़ ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो लिंक दिया है वो RG पे यही वेबसाइट पे लेके आ रहा है। तो अब यहाँ पे कहाँ भरना है वो दिख ही नहीं रहा प्रॉपर सही से। ठीक है, तो ये जो है आप कॉलेज में जाके पूछ लीजिए उनसे या लिंक मंगवा लीजिए। और उस कॉलेज, जैसे मान लो अगर मैं दूसरे कॉलेज में अप्लाई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जय हिंद कॉलेज में, तो गूगल पे जाओगे जय हिंद कॉलेज, शायद इसकी वेबसाइट अच्छी हो, आई होप, उम्मीद करता हूँ सही हो। देखो ये वेबसाइट पे गए और इनके वेबसाइट पे जो है मुझे एडमिशन लेना है। एडमिशन का नोटिस इन्होंने देखो एडमिशन दिया है। चलो मैं इस पे कॉलेज क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे दिया फर्स्ट ईयर डिग्री अनएडेड और एडेड। चलो मैं एडेड में फॉर्म भरता हूँ। इनका भी वापस ये PDF ओपन हो गया है। ठीक है, क्या करना है इन्होंने, प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद टू फिल द जाए। ओके, इन्होंने बरोबर लिंक दे दिया है। ये लिंक को कॉपी करके यहाँ पे नोटिस का फॉर्म भरना है और फिर आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि वीडियो में कि ये कंप्लीट प्रोसेस तभी होगा जब आपका जो है ये एडमिशन फॉर्म आपका भरने के बाद इस कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ऑनलाइन प्री एडमिशन भरने के बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट में विजिट करके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सेम वहाँ पे भी फॉर्म भरना है। फिर अगर आप ये दोनों फॉर्म कंप्लीट करते हो और उस कॉलेज में आपको पेमेंट भी करना होगा कॉलेज के जब फॉर्म भरोगे, तो पेमेंट करने के बाद अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद आपका लिस्ट में जो है नेम अपीयर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़रूर। और कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट करके पूछ लेना।